प्रीत बड़ी या सात वचन। तानी अपने मामा जी के बेटे के तिलक में आई हुई थी और काम काज में हाथ बटा रही थी। घर में भीड़ भाड़ होने के कारण खूब मजा आ रहा था। सब लोग मस्ती कर रहे थे। अचानक तानी की नज़र उसी भीड़ में अपनी ओर देखती हुई नज़रों से टकराई और उसने अनायास ही नज़रें झुका ली। मगर कुछ तो था उसकी खासियत में जो तानी उसकी निगाहों से मुंह पास में बंध गई थी। तानी ने अपनी ममेरी बहन से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि उनका दूर का रिश्तेदार है और उसका नाम जयस है। बात आई गई हो गई। समारोह के दौरान कई बार दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों एक दूसरे को देखकर रोमांचित हो उठे। दोनों आंखों से मुख वार्तालाप कर रहे थे। तिलक और शादी में 10 दिन का अंतर था तो दोनों अपने घर वापस चल दिए, पर मन में एक दूसरे की यादों को लेकर। 10 दिन तक तानी ने शादी में जाने की खूब तैयारी की और मन में एक उमंग भी थी कि शादी में पहुंचकर फिर उससे मुलाकात होगी। इसी उधेड़-बुन में 7 दिन निकल गए और जाने का समय आ गया। 2 दिन पहले अपने परिवार के साथ तानी पहुंच गई मामा के घर। वहां पहुंचते ही तानी की नज़र सामने खड़े जयस से टकराई और तानी के भीतर तरंगे दौड़ गई। शादी का घर अपने आप में तमाम खुशियां समेटे होता है। फिर अगर कोई जोड़ा प्रेम की चौखट पर खड़ा हो तो वो शादी का घर उसके लिए मंदिर से कम नहीं होता। शादी के कार्यक्रमों के बीच तानी और जयस का प्रेम फल फूल चुका था और अब इनके प्रेम को पनपने के लिए शादी रूपी बगिया की ज़रूरत थी। जयस की बहन पूजा से भी तानी की अच्छी दोस्ती हो गई थी और पूजा भी तानी में अपने होने वाली भाभी की छवि देखने लगी थी। तानी हिम्मत जुटा के अपने घर वालों से बात करना चाहती थी, पर उससे पहले उसकी दादी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो किसी भी हालत में तानी का विवाह देखना चाहते थे। उधर जयस के पिताजी गुजर गए तो बहन की जिम्मेदारी उस पर आ गई, क्योंकि उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। जब परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हो गई तो तानी ने नियति के सामने घुटने टेक दिए और मेहुल से शादी करने के लिए हाँ कर दी। दिल में बेपनाह दर्द लिए तानी मेहुल के घर पहुंच तो गई, पर अधूरे प्रेम की टीस कहीं न कहीं उसको आहत कर रही थी। वही मेहुल बेहद समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। उसने तानी के मनोभाव को समझकर तानी से निसंकोच होकर पूछा, तानी, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। हमें पहले एक दूसरे का अच्छा दोस्त बनना चाहिए और अच्छे दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। तो अब तक हमारे जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटा है और हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, वो जानने का हम दोनों को अधिकार है। इसलिए मैं न कुछ तुमसे छुपाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ। तानी पहले से ही उधेड़-बुन में थी और पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो और परेशान हो गई, पर मन ही मन उसने प्रण किया कि वो मेहुल को सब कुछ बताकर निर्भीक होकर अपना जीवन बिताएगी। और तानी ने मेहुल से जयस के बारे में सब कुछ बता दिया। मेहुल ने तानी को समझाते हुए कहा, तानी, जो बीत गया उसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमारा भविष्य एक दूसरे के सुख दुख और विश्वास पर निर्भर है। मैं इस बात को आज ही खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दोगी। तानी अब जज्बातों से बाहर निकलकर यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर मेहुल से बोली, धन्य हो गई मैं आपको अपना पति पाकर। बहुत खुशकिस्मती से ऐसी जीवन साथी मिलता है। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। समय एक जादूगर होता है, वो हर जटिल स्थिति को सामान्य कर देता है। बस उसी समय के साथ तानी अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। अब वो एक प्यारे से बेटे की माँ बन चुकी थी। घर और बच्चे में उलझकर तानी के मन से जयस की यादें धूमिल पड़ चुकी थी। जब कभी उसे पुरानी बातें याद भी आती तो वह सोचती कि मेरी तरह जयस भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। पर कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, अक्सर घूम फिर कर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम शुरुआत करते हैं। ऐसे ही एक खामोश तूफान तानी के सामने आने को तत्पर था। जब अपने बेटे का एडमिशन कराने के बाद तानी पहली बार स्कूल
छोड़ने पहुंची तो क्लास टीचर से मिलने के लिए क्लास तक पहुंच गई। वहां टीचर कोई और नहीं थी, जयेश की बहन पूजा थी। तानी तो समझ ही नहीं पाई कि वो आगे बढ़े या पीछे हटे। उसकी मनोदशा पूजा ने पढ़ ली और औपचारिक वार्तालाप करके तानी को विदा दी। बच्चा स्कूल से लौटकर पूजा मैडम की बहुत तारीफ करता। तानी ने मेहुल से यह बात भी नहीं छुपाई कि पूजा जयेश की बहन है। तानी का बेटा जो पूजा मैडम की वजह से चहक कर स्कूल जाता था, वो 3-4 दिनों से स्कूल जाने में हिचकिचाता था। तब तानी और मेहुल वजह पता करने स्कूल पहुँचे और वजह सुनकर तानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिंसिपल ने बताया कि पूजा मैडम के माता पिता तो हैं ही नहीं, एक बड़ा भाई है और उसका 3 दिन पहले बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हुआ है और पूजा अकेले घर और अस्पताल सब संभाल रही है, इसलिए वो छुट्टी पर है। तानी ने जानना चाहा कि पूजा की भाभी तो उसके साथ होगी, पर प्रिंसिपल ने बताया कि उसके भाई की शादी नहीं हुई थी। ये उत्तर सुनकर अचानक तानी अधीर हो गई। मेहुल ने तानी के मनोभाव को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया था और जयेश के लिए उसके दिल में हो रही पीड़ा भी महसूस कर ली थी। मेहुल ने तानी से कहा, जाओ और गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ, और खुद प्रिंसिपल से बात करता रहा। इधर गाड़ी में बैठकर तानी न चाहते हुए भी जयेश के साथ बिताए पलों को याद करने लगी और आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहते हुए उसके हृदय का द्वार खटखटाने लगी। पर अपनी इस पीड़ा को वो मेहुल के सामने नहीं लाना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मेहुल आया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। तानी अपने विचारों में मगन थी, ये भी नहीं देखी कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है और कहाँ रुक गई। तानी, नीचे उतरो और मेरे साथ चलो। मेहुल की आवाज़ सुनकर तानी की तंद्रा टूटी तो चौंक गई कि वो अपने घर नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर खड़ी है। मेहुल बिना कुछ पूछे तानी का हाथ पकड़कर एक कमरे तक ले गया। वहां पहुंचकर तानी भावनाओं के सैलाब को रोक नहीं पाई। सामने जयेश बेसुध हालत में पड़ा था और पूजा पास बैठकर रो रही थी। जयेश को देखकर तानी अपने आप को रोक न पाई और जयेश का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेहुल ने पूजा से जयेश की शादी न करने की वजह पूछी तो पूजा ने संकोचवश बताया कि भैया किसी और को चाहते थे, इसलिए शादी नहीं की। तानी पूजा का जवाब सुनकर जर हो गई। वो जयेश से बात करना चाहती थी, उसका दर्द बांटना चाहती थी। तानी की आवाज़ सुनकर जैसे जयेश के अंदर जीवन की एक तरंग दौड़ गई और उसने बहुत हिम्मत और ताकत के साथ थोड़ी सी आँख खोली। तानी को देखा, हल्के से मुस्कुराया और फिर आंखें बंद कर ली, पर इस बार आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वो जैसे तानी के इंतजार में ही रुका था। पूजा तो बदहवास हो गई और तानी समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा तूफान आकर सब कुछ झकझोर कर चला गया। एक ही दिन में दुनिया बदल गई। मेहुल ने जयेश का अंतिम संस्कार किया और तानी से कहा कि पूजा की शादी की जिम्मेदारी अब से मेरी है। आज से ये मेरी बहन है। तानी पूजा को अपने साथ घर ले आई। तानी मेहुल से बोली, इस दुनिया के सबसे अच्छे पति और सबसे अच्छे प्रेमी हैं। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। पत्नी की बीती हुई जिंदगी को इतना सम्मान और भावनाओं का इतना आदर कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। अगर जयेश त्याग का सागर था तो आप प्रेम का महासागर हो। ये वही कर सकता है जो सच में प्यार की कदर जानता हो। आप सच में भगवान हो। पहले मैं आपसे प्यार करती थी, सम्मान करती थी, लेकिन आज से मैं आपकी पूजा करूंगी। मेहुल ने तानी को गले से लगा लिया। 7 वचन विजयी हुए। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।